नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में। बहुत से लोग शनि का नाम सुनते ही डर जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं शनि देव केवल दंड के नहीं बल्कि न्याय के और कर्म के देवता भी हैं। यदि कुंडली में शनि शुभ है तो शनि आपको ऊंचे पद, अपार धन और समाज में बहुत सम्मान दिला सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी कुंडली में शनि शुभ है या अशुभ, इन 7 महत्वपूर्ण संकेतों से। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें, अवश्य देखें, क्योंकि अंतिम संकेत सबसे निर्णायक होने वाला है। पहला संकेत क्या होता है? यदि शनि स्वग्रही है। स्वग्रही किसे कहते हैं? शनि अगर मकर राशि में है या कुंभ राशि में है, ये शनि की अपनी राशियां हैं। 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि। शनि अगर स्वराशि में है या शनि तुला राशि में है, तुला राशि में शनि उच्च के माने जाते हैं। इन 3 राशियों में अगर शनि है तो व्यक्ति अनुशासन, धैर्य और लंबे समय तक सफलता प्राप्त करता है। दूसरा संकेत आता है यदि शनि 10म भाव में हो या शनि 10म भाव में है, क्योंकि 10म भाव हमारे कुंडली में कैरियर का होता है, हमारे कर्म का होता है, हमारे प्रोफेशन का होता है। तो जिससे हमें ये जानकारी मिलती है शनि अगर हमारे यहाँ पर बैठते हैं तो हमारी स्थिति धीरे धीरे उन्नति की तरफ बढ़ती रहती है और हम उन्नति करते रहते हैं। तीसरा संकेत क्या कहता है? तीसरा संकेत कहता है शनि अगर गुरु या शुक्र के साथ, दोनों शुभ ग्रह माने जाते हैं, गुरु ज्ञान का कारक, शुक्र जो हमारा होता है वो लग्जरी का कारक, अगर इन जैसे शुभ ग्रहों के साथ होते हैं तो जातक के जीवन में संघर्ष कम रहते हैं और सफलताओं के मार्ग खुलते ही चले जाते हैं। चौथी चीज क्या कहती है? यदि शनि छठा भाव, कल मैंने इसी छठे भाव के लिए भी कहा था कि 6, 8, 12 बुरे नहीं होते। शनि अगर छठे भाव में मजबूत हो तो व्यक्ति अपने शत्रुओं को और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं कौन सी हो गई, जैसे IAS, PCS, बड़ी प्रतियोगिताओं को में विजय प्राप्त करता है और एक अच्छी जॉब, एक अच्छी प्रतिष्ठा में व्यक्ति अपना कार्य करता है। 5वां संकेत क्या कहता है जिससे लोग बहुत डरते हैं? शनि की 7.5, शनि की ढैया। शनि की 7.5 कब होती है? शनि की 7.5 शनि जिस राशि में भी गोचर कर रहे होते हैं उस राशि, उससे एक पिछली राशि, उससे एक और अगली राशि। जैसे इस समय शनि मीन राशि पे गोचर कर रहे हैं तो शनि से एक पिछली राशि कुंभ और एक अगली राशि मेष। शनि, इन 3 राशियों पर शनि की 7.5 का प्रभाव होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव मीन राशि पे देखने को मिलता है, क्योंकि शनि के पीछे जो राशि है वो है कुंभ। कुंभ से शनि उतर रहे हैं और मेष की तरफ चल रहे हैं। और जो ढैया होती है, ढैया ठीक इसके समसप्तक, ठीक 7वें भाव में अगर मीन पर है तो मीन के 6ठे भाव पर कन्या राशि। ऐसे ढैया और इनका प्रभाव होता है। तो यहाँ पर बैठे ग्रह, यहाँ पर कौन से ग्रह बैठे हैं, किनके साथ वो कैसा संबंध बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जीवन पे कैसी कैसी जिम्मेदारियाँ, कैसा जीवन अनुशासित रहेगा, परिश्रमी रहेगा या नहीं रहेगा, जीवन में शनि सकारात्मक प्रभाव डालेंगे या नकारात्मक प्रभाव डालेंगे, ऐसे कुछ संकेत हमें शनि की 7.5 और ढैया से प्राप्त होते हैं। छठा संकेत क्या होता है? छठा संकेत होता है कि हम बार बार
बार बार मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। स्थायी रूप से हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उस पे हमें विफलता मिल रही है। इसका मतलब आप कहीं ना कहीं शनि से पीड़ित हैं। आपकी कुंडली में शनि कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में है। सातवां संकेत क्या होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, आपको ये चेक करना होगा कि कहीं आपके ऊपर शनि की महादशा, कहीं आपके ऊपर शनि की अंतर्दशा तो नहीं चल रही है। अगर शनि बुरी अवस्था में है, गलत ग्रहों से शनि पीड़ित हैं, शनि नीच के हैं, तो आपके जीवन में धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका जीवन डाउन टू अर्थ की तरफ बढ़ रहा है। और यही शनि अगर अच्छे हुए, स्वग्रही हुए, उच्च के हुए, तो आप देखेंगे आप आर्थिक रूप से और मजबूत, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करते हुए आप बढ़ते चले जाते हैं। जिसका भी शनि अगर पीड़ित हो रहा है, किसी भी तरीके से शनि की समस्याएं सामने दिख रही हैं, शनि की महादशा चल रही है, शनि की 7.5 का प्रकोप उसको दिख रहा है, शनि किसी की भी मीन राशि पे अगर चंद्रमा बैठा है, मंगल बैठा है, तो ऐसे लोग प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं। प्रत्येक शनिवार को हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करें। अगर मंगल बैठा है तो मंगलवार से स्टार्ट करें, अगर चंद्र बैठा है तो सोमवार से स्टार्ट कर दें, लेकिन नियमित करें। शनि हमारे बुजुर्गों का सम्मान करने से, श्रमिकों का सम्मान करने से, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी करने से बहुत प्रसन्न होता है। बहुत ये छोटे ऐसे उपाय हैं जिसको आपने यूं किया और यूं रिजल्ट आपके सामने आते हैं। आप श्रमिकों की, बुजुर्गों की, ज़रूरतमंदों की मदद कीजिए। देखिए शनि आपका कैसे अच्छे फल देने के लिए विवश होता है। और सबसे आखिरी उपाय है, जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना है, अन्याय किसी के साथ नहीं होने देना है और ना ही करना है। शनि की इससे बड़ी पूजा, ये आप नोट कर लीजिए कि अगर आप छल, झूठ और अन्याय से दूर रहेंगे, शनि अगर पीड़ित अवस्था में भी होगा तो भी अच्छे लाभ देगा, क्योंकि शनि न्याय का देवता है। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा आप फॉलो करें, कमेंट करें और लिखें कि आपके शनि किस राशि पर बैठे हैं। आप लिखें कि आपकी कुंभ, मीन और मेष राशि पे कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, ताकि आपको और उचित मार्गदर्शन दिया जा सके, जिससे मेरा जो नारा है समस्या आपकी, समाधान हम देंगे, उससे मैं अपने कर्तव्य से पूर्णतया रूप से आपकी मदद करूं और आपको लाभान्वित करूं, ऐसी आप लोगों से भी उम्मीद करता हूं। और कमेंट में लिखे जय शनिदेव। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,